नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज में आज का अपना 1900 मॉडल पेपर देखेंगे दोस्तों। इससे आपकी तैयारी को और मजबूती मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रहेगा आर वेंकटरमन, ऑप्शन बी दे रहेगा सीताकांत महापात्र, ऑप्शन सी दे रहेगा एम एस स्वामीनाथन और ऑप्शन डी दे रहेगा जयंत नार्लिकर। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी दोस्तों, जिसमें सबसे पहले ज्यादा उपज वाले बीजों का प्रयोग किया था, जो कि कम क्षेत्र में किया गया था। उसके बाद 1971 ईस्वी में संपूर्ण क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन वाले बीजों का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ाया गया था दोस्तों। तो इसका श्रेय किसे जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आर्मी डे किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए दे रहेगा 4 सितंबर को, ऑप्शन बी दे रहेगा 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी दे रहेगा 26 फरवरी को और ऑप्शन डी दे रहेगा 15 फरवरी को, 15 जनवरी को दोस्तों। तो आर्मी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। इस दिन सेना के जो पदक और वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। इस दिन आर्मी के जो जवान होते हैं उन्हें वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति का चित्रण था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लोगों के पास जो मुद्रा होती थी उसमें किस देवता का चित्रण था दोस्तों? ऑप्शन ए दे रहेगा विष्णु का, ऑप्शन बी दे रहेगा इंद्र का, ऑप्शन सी दे रहेगा वरुण और ऑप्शन डी दे रहेगा पशुपति या शिव का। दोस्तों किस देवता का चित्रण था? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा अपने पशुपति का दोस्तों। उनके देवता थे दोस्तों पशुपति शिव का चित्रण मिलता था उनके सिक्कों पर दोस्तों। इसमें जिसमें उन शिव को सिंहासन पर बैठे हुए दर्शाया गया, जिसमें चारों ओर एक हाथी, क्या क्या थे उसमें दोस्तों? एक हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और 2 हिरण का चित्रण मिलता है दोस्तों। साथ में 2 हिरण का चित्रण भी मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रहेगा कालीबंगा को, ऑप्शन बी दे रहेगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी दे रहेगा बनवाली और ऑप्शन डी दे रहेगा हड़प्पा को। दोस्तों मृतकों का टीला किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर है। सबसे प्राचीन नगर कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो, सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो दोस्तों वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट के माध्यम से दीजिए कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए दे रहेगा ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी दे रहेगा आइसलैंड, ऑप्शन सी दे रहेगा जम्बू द्वीप और ऑप्शन डी दे रहेगा लक्षद्वीप। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तरी अमेरिका में। कौन सा महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रहेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी दे रहेगा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी दे रहेगा जिंक क्लोराइड और ऑप्शन डी दे रहेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है। दोस्तों अपने राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaCl2।
तो कैल्शियम क्लोराइड के कारण जल में स्थायी कठोरता मुख्य कारण है दोस्तों। दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी जोश एवं जुनून के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत किया गया था? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पहली बार पारित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन ए देगा 1947, ऑप्शन बी देगा 1948, ऑप्शन सी देगा 1950 और ऑप्शन डी देगा 1951। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था दोस्तों? जल्दी से इसका आंसर कमेंट में दीजिए। अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 1948 में पारित हुआ था। सर्वप्रथम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1948 में, 15 मार्च 1948 को पारित हुआ था, जिसमें दोस्तों हर 5 साल में ये संशोधित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी को हर 5 साल में एनालाइसिस करके संशोधित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए देगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी देगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी देगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑप्शन डी देगा दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जल्दी से इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 12 जून 1905 ईस्वी को। 12 जून 1905 ईस्वी को कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था दोस्तों, तो गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए देगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी देगा लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी देगा लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी देगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाया गया था दोस्तों? नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? ऑप्शन ए देगा 1 जनवरी 2015, ऑप्शन बी देगा 13 अप्रैल 2014, ऑप्शन सी देगा 23 जून 2015 और ऑप्शन डी देगा 25 मई 2015। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1 जनवरी 1915, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसके सीईओ कौन है दोस्तों? BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम सीईओ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मछली जैसे जल से संबंधित है उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है? तो जिस प्रकार से दोस्तों मछली का संबंध जल से ही, वैसे कि चिड़िया का संबंध किससे ही? जल्दी से इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो ऑप्शन ए दे रखा आकाश से संबंधित है, ऑप्शन बी दे रखा वायु से संबंधित है, ऑप्शन सी दे रखा जल से या ऑप्शन डी दे रखा भोजन से। चिड़िया का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? आकाश से हो जाएगा। जिस प्रकार से मछली जल में तैरती है और जल में निवास करती है, उसी प्रकार चिड़िया कहाँ उड़ती है दोस्तों? आकाश में उड़ती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आकाश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों 4 शब्द दे रखे, इसमें से एक अलग शब्द है, उसको चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा पत्र दे रखा है, ऑप्शन बी दे रखा स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी दे रखा SMS और ऑप्शन डी दे रखा मनी ऑर्डर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अपने SMS हो जाएगा। SMS क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि एक डिजिटल माध्यम है, बाकी तीनों जो पत्र वो स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर है जो कि पौराणिक माध्यम है दोस्तों बातचीत करने के दोस्तों, और SMS एक डिजिटल माध्यम है, इस कारण से SMS एक अलग हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपने दे रखा है X और Y भाई भाई है और R Y का पिता है, S T का भाई है और X का मामा है। तो T R से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। आप पेन कॉपी लेके बैठिए साथ में और अपने आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को परखिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपके अब तक कितने आंसर सही हुए और इस 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों अपन सोल्व करते हैं। एक्स और वाई क्या है दोस्तों, बाई है। एक्स लिख दिया दोस्तों और वाई लिख दिया, दोनों क्या है, बाई बाई है दोस्तों। आर और आर वाई का पिता है दोस्तों, तो वाई का पिता कौन हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, पिता हो गया दोस्तों। तो ये एक्स का भी पिता हो जाएगा। एस है जो टी का भाई है, एस दे रखा टी का भाई, अभी तक टी आया ही नहीं है। और एक्स का मामा है, तो एक्स कहाँ दे रखा है, एक्स यहाँ दे रखा है। एक्स एक्स क्या, टी का भाई हो गया और एक्स का मामा हो गया। तो टी क्या होगा, आर की पत्नी हो जाएगी दोस्तों। टी क्या हो जाएगी, आर की पत्नी हो जाएगी, तब भी एक्स का मामा बनेगा। तो एक्स का मामा हो जाएगा, इसका भाई कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो दोस्तों दे रखा है कि टी आर से किस प्रकार से संबंधित है, तो टी का संबंध आर से किस प्रकार से है, तो दोस्तों ये पति पत्नी हो जाएंगे। तो दोस्तों आर के टी क्या का रिलेशन क्या है दोस्तों, आर के टी क्या लगती है दोस्तों, पत्नी लगती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पत्नी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट में दीजिए कि आपके आंसर क्या आ रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। दोस्तों सुनीता एक पंक्ति है जिसमें दोनों छोर, दाएं और बाएं दोनों छोर से 11वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हो जाएगी। जब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट दोनों दे रखा हो, दोनों को जोड़कर माइनस का एक कर देना है। तो लेफ्ट में 11वें स्थान पर और राइट में भी 11वें स्थान पर, फिर माइनस एक कर देंगे तो 22 हो जाएगा, माइनस एक कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। तो अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। फिर दोस्तों लेफ्ट से भी गिना जा रहा है और राइट से भी गिना जा रहा है, और सुनीता बीच में बैठी है, सुनीता बीच में बैठी है दोस्तों। तो इसमें ये क्या है, यहाँ से 11वें स्थान तक काउंट हो रही है और यहाँ से भी 11वें, तो दो बार काउंट हो रही है सुनीता, तो एक को माइनस कर देंगे तो अपने राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी डी और पांच नदियां हैं, ये सबसे छोटी नदी है। तो दोस्तों इसका आंसर आप पहले सोल्व कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ दोस्तों। तो जल्दी से एक बार इस सेशन को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उनकी तैयारी को भी और मजबूती मिल सके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा और कंटेंट ला सकूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब अपना आंसर सोल्व निकालते हैं। तो दोस्तों ए बी से छोटी है, तो ए जो नदी है वो बी से छोटी है, तो बी दोस्तों बड़ा हो जाएगा, बी बड़ी हो जाएगी दोस्तों ए से, मगर ई से लंबी है। तो ए बी से तो छोटी हो गई दोस्तों, लेकिन ई से लंबी हो जाएगी, तो ई से बड़ी हो जाएगी दोस्तों। सी सबसे लंबी नदी हो गई, तो सी सबसे लंबी नदी, अभी तक तीन का क्रम जमा है दोस्तों, सी सबसे लंबी नदी हो जाएगी, सी सबसे लंबी हो गई दोस्तों। डी बी से बहुत छोटी है, डी है जो दोस्तों बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है दोस्तों। डी कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आएगा, तो इसको वापस लिख लेते हैं, सी बी से बड़ा हो जाएगा। डी दोस्तों बी से बहुत ही छोटी है, तो डी बी से बहुत छोटी हो जाएगी, और ए से कुछ लंबी है, ए से लंबी है तो ए इसके बाजू में आ जाएगा, फिर ए से ई आ जाएगा। तो सबने सीरियल जम गई, पांचों की अरेंजमेंट हो गया है दोस्तों। तो सबसे छोटी नदी पूछिए, सबसे छोटी नदी ई हो जाएगी दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो दोस्तों आपके ये अरेंजमेंट सही जमा कि नहीं जमा, इसका आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए कि आपके क्या आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने दे रखा है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ जाता है, वो फिर से समकोण पर दाएं मुड़ जाता है, तो इस समय वह की दिशा में चल रहा है। तो दोस्तों डायरेक्शन का सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो चलिए दोस्तों अपना आंसर निकालते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है दोस्तों, तो ये व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ से दक्षिण की ओर, तो इसने चलना प्रारंभ किया, फिर वह समकोण पर दाएं मुड़ा, समकोण पर दोस्तों 90 डिग्री पर किधर मुड़ा दोस्तों, दाएं की तरफ मुड़ा दोस्तों, दाएं मुड़ गया। फिर वह वापिस से समकोण पर दाएं मुड़ता है दोस्तों, तो वापिस से समकोण पर दाएं मुड़ गया दोस्तों। अब इस समय किस दिशा में चल रहा है, तो इस समय किस दिशा में, उत्तर की दिशा में चल रहा है, तो ऑप्शन अपने बी राइट हो जाएगा, उत्तर की दिशा में चल रहा है। समकोण है दोस्तों, ये समकोण बन गया, यहाँ पे भी समकोण बन गया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा। वीना क्या कर रही है कि वह मेरे दादाजी का एक इकलौता पुत्र का पुत्र है। तो वह लड़की वीना से किस संबंध प्रकार संबंधित है? तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कह रही है दोस्तों। तो वीना क्या कह रही है दोस्तों? वीना सबसे नीचे हो जाएगी। वीना कह रही है कि एक लड़के की ओर इशारा करके वो कह रही है दोस्तों। तो लड़का मान लेती है, लड़का है दोस्तों। वीना ने कहा वो मेरे दादाजी, तो वीना के दादाजी एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगी। फर्स्ट पीढ़ी में फादर मदर आते हैं दोस्तों, फिर सेकंड पीढ़ी में दादा दादी नाना नानी आते हैं दोस्तों। तो वीना के दादाजी का इकलौता पुत्र उसके फादर हो जाएंगे दोस्तों। का पुत्र है तो पुत्र उसका भाई हो जाएगा दोस्तों। तो लड़की वीना से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भाई हो जाएगा दोस्तों। दोनों भाई हो जाएंगे दोस्तों, भाई बहन हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने मैथ्स का क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी संख्या के 40% में 40% की वृद्धि की जाती है तो वास्तविक वृद्धि क्या होगी? तो दोस्तों कोई संख्या 40 है, उसमें 40% की वृद्धि की जा रही है। तो दोस्तों 40 का 40% कितना होता है? आराम से निकाल सकते हैं आप। 40 का 40% निकालना है, घात में से दोस्तों गुणा का निशान लगता है, वो 40% का अपॉन में 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 40 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। दोस्तों आपको मन में कैलकुलेशन करना है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे 40 का 10% निकाल देना दोस्तों पहले। तो 10% निकालने के लिए दोस्तों एक संख्या के हटा देना है। जैसे 10% निकालना तो एक जीरो को हटा देना है। 10% कितना हो गया? 4 हो गया। 40% निकालना है तो 10 4 इंटू 4 करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से अपन 50 का देखते हैं। 50 का 10% क्या हो जाएगा दोस्तों? एक जीरो को हटा देना है दोस्तों, इकाई का अंक हटा देना। 10% में हमेशा इकाई का अंक हटा दिया जाता है। तो 5 बचा दोस्तों। 5 का 10% क्या हो जाएगा? 50 का 5 हो जाएगा। और 5 का जैसे 50% निकालना है तो 5 इंटू 5 कर लेंगे दोस्तों, 25 हो जाएगा। इस टाइप से आप परसेंट को मन में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों? 16 की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वास्तविक वृद्धि कितनी की है? 16 की हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहेगा किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बच रहा है दोस्तों। तो इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर निकालते हैं। 195 से भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो 47 शेष बच रहा है। उसको 15 से भाग देना है तो 195 में दोस्तों 15 का भाग जाता है दोस्तों। 15 का पूरा पूरा भाग जाता है, 13 बार जाता है। 15 का पूरा पूरा भाग इसमें 13 बार जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से 47 में शेष पद बच रहा है तो 47 में दोस्तों किसका भाग देना अपन को? 15 का भाग दे देना। क्योंकि 195 में अगर 15 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 15 का भाग पूरा पूरा आराम से चला जाएगा दोस्तों। लेकिन जो शेष पद बच रहा है उसको पता करने के लिए अपन को 47 शेष बचा है उसमें 15 का भाग दे देंगे। तो 15 का भाग 3 बार जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना शेष पद बच जाएगा? 2 शेष पद बच जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 2 शेष पद बचेगा दोस्तों 15 का भाग देने पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या करना है दोस्तों। प्रथम 50 प्राकृत संख्या का औसत जल्दी से निकालिए दोस्तों और कमेंट में अपना आंसर दीजिए कि क्या आंसर आएगा दोस्तों। दोस्तों औसत निकालने के लिए सूत्र होता है दोस्तों पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में दोस्तों 2 हो जाएगा। पहली संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है दोस्तों। अंतिम संख्या 50 तक निकालना है, 50 तक निकालना तो प्लस 50 अपॉन 2 तो 51 अपॉन 2 हो जाएगा दोस्तों। 51 अपॉन 2 कितना होता है? 25.5 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो रहा है? 25.5। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 25.5। दोस्तों इसकी शॉर्टकट भी बता देता हूँ दोस्तों आपको। शॉर्टकट निकालने के लिए शॉर्टकट सूत्र होता है दोस्तों n+1 अपॉन 2। तो n+1 n का क्या है दोस्तों? कितनी संख्या है दोस्तों? तो कुल कितनी संख्या? 50 संख्या है। +1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे दोस्तों 51 अपॉन 2 हो जाएगा। इसमें भी यही हो जाएगा 25.5। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 25.5। दोस्तों दोनों तरीके बता दीजिए आपको। फर्स्ट तरीका आप सूत्र के माध्यम से पहले संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 के माध्यम से कर सकते हैं, या कि शॉर्टकट n+1 n में क्या n का मान होता है दोस्तों? जितनी भी संख्या दे रखी है, जैसे 100 संख्या है 100+1, 50 संख्या है तो 50+1, इस टाइप से आपके आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखा, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों एक वस्तु है, उसे 5% हानि की अपेक्षा है, तो 5% हानि, कोई भी वस्तु अपना 100% होती है, तो 5% हानि की अपेक्षा 5% मतलब 95% हो जाएगा दोस्तों। हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया, तो 95 की अपेक्षा कितनी, 110 में बेचा गया। तो दोस्तों वास्तविक अंतर कितना आ गया, 15 का आ गया। तो कितने, 75 रुपए अधिक मिले, 75 अधिक मिले दोस्तों। वास्तविक अंतर कितना है, 15 का है। इंटू अपन को क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों। 15 से 75 कितनी बार घटेगा, 5 बार। 5 इंटू 100 करेंगे तो 500 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 500 रुपए। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो दोस्तों आप इसको आसानी से समझ लीजिए और आपके तैयारी को इससे और मजबूती मिलेगी और आप आगे नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहेगा 36, 64 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है दोस्तों। लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों एलसीएम निकालते हैं, इनका गुणनखंड करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों 36, फिर 64, फिर 24। गुणनखंड करेंगे दोस्तों, 2 का भाग जाएगा दोस्तों, 18 आ जाएगा, 32 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। फिर वापस से 2 का भाग देंगे दोस्तों, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। फिर वापस से 2 का भाग देंगे तो 9 आ जाएगा, 16 में 2 का भाग 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा दोस्तों। अब 3 का भाग दे देंगे पहले दोस्तों, फिर 8 का भाग बाद में लास्ट में दे देंगे। 3 का भाग देंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। वापस से 3 का भाग देंगे, 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसमें 8 का भाग देंगे तो 1, 1 और 1 हो जाएगा दोस्तों। एलसीएम निकालने के लिए सबको गुणा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिख देते हैं किस चीज को गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू में वापस 3 हो जाएगा, इंटू में 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक कि गुणा करना है दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 इंटू 3 करेंगे, वापस इंटू 8 करना है। 24 इंटू 3 करेंगे तो 48, 24 72, 72 इंटू 8 करेंगे दोस्तों, 72 इंटू 8 करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 576। राइट आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, 576 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 36, 64 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 576 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए का 60% बी के 3/4 हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना क्वेश्चन का आंसर निकालते दोस्तों। ए का 60%, तो ए का 60% परसेंट को हटाया, अपन में 100 आ गया। का मतलब गुणा, का लिख रहा हो तो गुणा का निशान लगाना है। बी का मतलब गुणा हो जाएगा दोस्तों, 3/4 के बराबर है दोस्तों। इक्वेशन को आप आसानी से सोल्व करते हैं दोस्तों। ए इधर गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो ये अपॉन बी हो जाएगा, इजिकल टू 3/4 हो जाएगा दोस्तों। और ये इधर 60/100 गुणा में था तो उधर भाग में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा और 60 नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों इसको काट लेंगे आसानी से, 3 से 60 कितनी बार, 20 बार कट जाएगा। 4 से 100 कितनी बार, 25 बार कट जाएगा। तो ए अनुपात बी कितना हो गया दोस्तों, 25:20 हो जाएगा। इसको और काटेंगे दोस्तों, 25 के पार्ट 5 के पार्ट से काटेंगे तो 5 बार हो जाएगा और अनुपात में 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 5:4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस ऐसे क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है और आसानी से सवाल सोल्व करना है। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी को आपको लिखते जाना। जैसे ए का 60% दे रखा था, ए का 60% लिख लिया, बराबर दे रखा बी का 3/4%, 3/4 दोस्तों, तो 3/4 लिख लिया और इक्वेशन को सोल्व किया तो अपने का आंसर क्या गया, 5:4 आ गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था। एक व्यक्ति का जो साप्ताहिक वेतन कितना है, 1200 रुपये था, लेकिन अब 1800 दोस्तों, 1800 रुपये कमाता है। तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। पहले दोस्तों 1200 रुपये था, अब 1800 कमा रहा है, तो कितने की वृद्धि हो गई, 1800 में से 1200 दोस्तों माइनस कर लेंगे, कितने की वृद्धि हो गई दोस्तों, 600 रुपये की।
600 की वृद्धि हुई दोस्तों, किस पे हुई? 1200 रुपये पे वृद्धि हुई, तो 1200 कर लेंगे दोस्तों। इंटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 की कर लेंगे। 600 1200 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 से 100 कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो 50% की वृद्धि हुई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका तरीका देख लीजिए कि कैसे आंसर आ रहा है दोस्तों। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता दोस्तों, तो आप वीडियो को पीछे लेकर बार बार देखिए, 2 या 3 बार देखिए, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो आप कमेंट कीजिए। आपको इसके लिए एक स्पेशल क्लास अनुपात की लगा रखी है दोस्तों, मैथ्स की क्लास चल रही है, उसमें आप आसानी से इसको रेशियो मेथड को आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको बेसिक से सिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि 2a = 3 भी दे रखा है तथा 4 भी बराबर 5 सी है, तो ये अनुपात सी ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 2a = 3 भी दे रखा है, तो a अपॉन b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 उधर का उधर रहेगा, 2 किधर, इधर 3 में चला जाएगा, तो इधर अपॉन में गुणा में, मतलब गुणा में था तो भाग में आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों a अनुपात b कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे दोस्तों। 4b = 5c दे रहेगा दोस्तों, तो b अपॉन में c इधर आएगा, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों, c भाग में, और 5 दे रखा है, इधर गुणा में 4 है तो भाग में चला जाएगा 5। तो b अनुपात c कितना हो जाएगा दोस्तों? 5:4 हो जाएगा दोस्तों। a अनुपात c निकालना है, तो इसके लिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताई है दोस्तों। कुछ नहीं करना है, a अनुपात b लिखना है, अनुपात में c लिखना है। a अनुपात b कितना दे रखा है? 3:2 दे रखा है। और दोस्तों b अनुपात c कितना दे रखा है? 5:4 दे रखा है। तो दोस्तों ऐसा कैसा लिख लेना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे खाली स्थान है, इसके बाजू में 2 लिख रखा है, तो इसको यहाँ पे 2 लिख देना है। यहाँ पे खाली है दोस्तों, इसके बाजू में 5 लिख रखा है, तो 5 को लिख देना है। सिंपल ट्रिक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, जहाँ पे खाली हो उसके बाजू वाला अक्षर को, संख्या को लिख लेना है। फिर गुणा करना है, 5 × 3 करेंगे दोस्तों, 15 आ जाएगा। अनुपात का अनुपात आ जाएगा दोस्तों, 2 × 5 करेंगे 10 आ जाएगा। फिर से अनुपात का अनुपात आ जाएगा, और 2 × 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ए अनुपात सी लिखना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी, और सी की 8 हो जाएगी। तो ए अनुपात सी = 15:8 हो जाएगा दोस्तों। तो राइट आंसर अपने ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 15:8 हो जाएगा। तो दोस्तों आज अपन ने 25 क्वेश्चन देखे हैं। कितने क्वेश्चन देखे दोस्तों? 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों। इसमें से आपके कितने सही हुए आज आंसर? क्या आपके 25 में से 25 सही हो रहे, या 20 सही हुए, या 15 सही हुए? जल्दी से आप आंसर कमेंट में दीजिए दोस्तों। और दोस्तों आपके लिए मैथ्स की स्पेशल क्लास चला रखी है, उसमें से आपके आरपीएफ वैकेंसी के लिए दोस्तों सीरीज है, उसमें मैथ्स के टॉपिक वाइज सभी सिलेबस को पूरा किया जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपने रेशियो टॉपिक चला है दोस्तों, रेशियो की 2-3 क्लासें होगी दोस्तों, उसमें आपके रेशियो टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया जाएगा। उसके बाद परसेंटेज का टॉपिक चलेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक लिया जाएगा दोस्तों। तो आप उसको भी, मैथ्स की क्लास को भी आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी को और मजबूती मिल सके दोस्तों। और अपने 100 मॉडल पेपर की सीरीज ये तो कंटिन्यू रहेगी दोस्तों, जिससे कि आपके तैयारी दोस्तों और मजबूती मिल सके, और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आपके एक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।